हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पढ़ेंगे अबाउट द मेरिट्स ऑफ हैविंग अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल। तो देखो बेटा, हर कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, सभी में इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और अगर बिजनेस में बहुत सारे मेंबर्स हों तो हमेशा कन्फ्लिक्ट्स के, लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किस तरीके से इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है या कौन होता है जो इस इफ़ेक्टिव कंट्रोल को मेंटेन करता है। तो जैसे मैंने आपको कर्ता के बारे में बताया था कि जो फैमिली का एल्डेस्ट सबसे बड़ा मेंबर होता है वो हमारा कर्ता होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। वैसे तो सारे डिसीजंस फैमिली के सभी मेंबर्स मिल के लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी पॉइंट पर उनके आपस में वाद विवाद हो जाए तो फाइनल जो डिसीजन होगा वो वही होता है जो कर्ता डिसाइड करता है, और सभी फैमिली मेम्बर्स को विलिंगली या अनविलिंगली उसी का डिसीजन मानना भी पड़ता है। तो किसी भी तरीके के कोई कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि मेंबर्स को पता है कि फाइनल डिसीजन तो कर्ता ही लेने वाला है। और इसका एक अच्छा फ़ायदा ये भी होता है, अगर हम चाहें तो इसको पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट भी बना सकते हैं कि इसी रीज़न की वजह से बहुत जल्दी और डिसीजंस लिए जा सकते हैं, प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं, फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी कहीं से तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज भी किया जा सकता है। सो एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। This avoids conflicts among the members as no one can interfere with his right to decide. This also leads to prompt and flexible decision making, which will increase the profits in the future time. Second, look at the second one, continued business existence. जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है, यानी बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, बिकॉज ये फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर हमेशा उसे कंटिन्यू करेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका छोटा भाई जो एल्डेस्ट हो जाएगा वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिज़नेस हमेशा चलता हुआ रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप। सो एक्सप्लेनेशन देखिए, द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन। ठीक है, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका छोटा भाई था वो अब एल्डेस्ट हो जाएगा और वो कर्ता की पोजीशन टेकअप कर लेगा और फिर वो बिजनेस को संभालेगा विद द अदर मेंबर्स। Hence operations are not terminated and continuity of business is not threatened। तो किसी भी तरीके से बिजनेस के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिजनेस एज इट इज़ जैसे पहले चलता हुआ चला आ रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। लुक एट द थर्ड वन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है एक्सेप्ट करता। Look at the explanation. The liability of all the co-partners except the कर्ता is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined and precise। ठीक है, तो कर्ता को छोड़कर बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लॉस में या रिस्क में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड होती है। कर्ता के पर्सनल एसेट्स भी सेल हो सकते हैं अगर लाइबिलिटीज़ बिजनेस नहीं चुका पाता है तो, लेकिन अदर मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उस लिमिट तक होती है जिस लिमिट का वो शेयर बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं, जितना शेयर वो प्रॉफिट्स में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अदर मेंबर्स की। लुक एट द फोर्थ वन, इंक्रीज लॉयलिटी एंड कॉपरेशन। लॉयलिटी बढ़ जाती है और कॉपरेशन भी इंक्रीज होता है। Since the business is run by the members of a family, there is a greater sense of loyalty towards the other. Pride in the growth of the business is linked to the achievements of the family. This helps in securing better cooperation from all the members। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो अपना ही परिवार का एक बिजनेस चला रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अपने बिजनेस के लिए यही फीलिंग रहती है कि बिज़नेस हमारा है, और वो ज़्यादा लॉयल्टी से काम करते हैं, ज़्यादा कॉपरेशन से काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसा हमेशा एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं तो कई बार वो सोचते हैं कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ और मुझे उसका कोई शेयर नहीं मिलता है, तो ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। सो बेटा, अब वी हैव कंप्लीटेड द मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।